हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत। मार्क्स का बड़ा सवाल। कार्ल मार्क्स ने दुनिया को देखकर एक एक गहरी बात कही। इतिहास को अगर समझना है तो सिर्फ राजा रानी, युद्ध और राजनीति मत देखो। असली इतिहास तो मजदूर और मालिक के संघर्ष की कहानी है। मतलब, समाज हमेशा दो वर्गों में बटा रहा है। पहला, जिनके पास संपत्ति और साधन है, यानी मालिक, जमींदार, पूंजीपति। दूसरा, जिन्हें सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, मजदूर, किसान, दास। ये दो वर्ग हमेशा आपस में टकराते हैं और यही टकराव इतिहास को आगे बढ़ाता है। वर्ग बनने का आधार। मार्क्स ने कहा, वर्ग तय होता है इस बात से कि किसके पास उत्पादन के साधन है। उदाहरण, खेती वाले समाज में जिसके पास ज़मीन है वो मालिक, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो मज़दूर, किसान। फैक्ट्री वाले समाज में जिसके पास फैक्ट्री और मशीन है वो पूंजीपति, जो फैक्ट्री में काम करता है वो मज़दूर। यानी वर्ग जन्म से नहीं बनता, बल्कि इस बात से बनता है कि उत्पादन पर किसका कब्जा है। इतिहास और वर्ग संघर्ष के चरण। मार्क्स ने इतिहास को 5 बड़े हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को वर्ग संघर्ष से जोड़ा। पहला, आदिम साम्यवाद। बहुत पुराने समय में लोग मिलकर रहते थे, कोई निजी संपत्ति नहीं थी, सब शिकार और फल इकट्ठा करके बांट लेते थे, इसलिए कोई वर्ग और संघर्ष नहीं था। उदाहरण, आदिवासी समाज जहाँ सब लोग मिलकर जंगल से ही भोजन लाते थे। दूसरा, दास प्रथा। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, युद्ध होने लगे, विजेता लोग हारने वालों को दास बना लेते थे। दास इंसान नहीं, मालिक की संपत्ति समझा जाता था। मालिक काम नहीं करता था, सारा काम दास करते थे। दासों ने विद्रोह भी किया, जैसे रोम का मशहूर स्पार्टाकस रिवोल्ट। यह वर्ग थे, मालिक बनाम दास। तीसरा, सामंतवाद। अब ज़मीन सबसे बड़ी संपत्ति बन गई। ज़मींदार ज़मीन के मालिक थे, किसान ज़मीन पर काम करते थे। अब उपज का बड़ा हिस्सा ज़मींदार ले जाता था, किसान गरीबों में रहता था। किसान विद्रोह करते रहे, जिससे बाद में बदलाव आया। उदाहरण, भारत की ज़िम्मेदारी प्रथा। ज़मींदार बैठे रहते थे, किसान पसीना बहाकर भी भूखे रहते थे। चौथा, पूंजीवाद। औद्योगिक क्रांति के बाद फैक्ट्री और मशीनें आई, वर्ग बँट गए। पूंजीपति फैक्ट्री और पूंजी के मालिक। मजदूर सिर्फ अपनी मेहनत से बेच सकते हैं। मजदूर लंबा काम करते, कम वेतन पाते, मालिक ज़्यादा मुनाफा कमाते। यही मजदूर धीरे धीरे आंदोलन करने लगे। उदाहरण, मान लीजिए एक फैक्ट्री में जूते बनते हैं। एक जूता 1,000 रुपये का बिकता है। मजदूर को हर जूते पर 200 रुपये वेतन मिलता है, बाकी 800 रुपये मालिक रख लेता है। ये 800 रुपये है मजदूर के श्रम का शोषण। पांचवा, साम्यवाद। भविष्य का सपना। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद की असमानता बढ़ती जाएगी, मजदूर समझेंगे कि वे शोषित करेंगे। अंत में उत्पादन के साधन सबके होंगे, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। यही होगा एक वर्गहीन समाज। वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को एक प्रक्रिया की तरह समझाया। पहला, शोषण। मालिक मजदूर का फायदा उठाता है। दूसरा, नाराजगी। मजदूर समझने लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। तीसरा, संघर्ष। मजदूर हड़ताल, आंदोलन, विद्रोह करता है। चौथा, क्रांति। मजदूर सत्ता पलट देता है और नया समाज बनाता है। उदाहरण, फ्रांस की 1789 की क्रांति। किसान और आम जनता ने सामंतवाद खत्म कर दिया। असली जीवन के उदाहरण। पहला, फ्रांसीसी क्रांति 1789। राजा, चर्च और जमींदार सारी जमीन और टैक्स खा रहे थे, आम जनता भूखी मर रही थी। वर्ग संघर्ष ने क्रांति कराई और नया लोकतांत्रिक समाज बना। दूसरा, औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड। फैक्ट्रियों में मजदूर 14 घंटे तक काम करते थे, औरतों और बच्चों से भी सख्त मेहनत करवाई जाती थी। मजदूर यूनियन बनी, हड़तालें हुईं, धीरे धीरे मजदूर अधिकारों के लिए लड़ने लगी।
निष्कर्ष, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत हमें सिखाता है कि समाज का असली इतिहास मालिक और मजदूर के संघर्ष की कहानी है। जब तक निजी संपत्ति रहेगी, तब तक वर्ग और संघर्ष रहेंगे। ये संघर्ष समाज को आगे बढ़ाते हैं और बदलाव लाते हैं। अंतिम लक्ष्य है एक ऐसा समाज जहां सब बराबर हों, कोई अमीर गरीब ना हो, जिसे साम्यवाद कहा गया। याद रखो, अब तक का सारा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों की लड़ाई की कहानी है। कार्ल मार्क्स। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। बाय बाय एंड टेक केयर।